तो जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता लग ही चुका कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का 2021 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में बाहर आने वाला है और आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। बट आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले होंगे या फिर पहली बार इस एग्जाम को देने का सोच रहे होंगे। और कुछ लोग, काफी लोग इस साल ग्रेजुएट, तो वो लोग भी ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी एसबीआई क्लर्क 2021 के रिक्रूटमेंट के बारे में। और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एप्लीकेशन फीस होगी, क्या सैलरी होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है, तो एक्सपेक्टेड टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 8000 से लेके 10,000 इस साल एक्सपेक्टेड टोटल वैकेंसीज है। तो नोटिफिकेशन आते ही हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितनी है, परंतु एक्सपेक्टेड इतनी है। आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिसकी एज लिमिट 20 साल से लेके 28 साल के बीच में हो या फिर 20 साल या 28 साल हो वो अप्लाई कर सकता है। यानी मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। अगर आप 28 साल से एक दिन भी ज्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 20 साल से एक दिन भी कम हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सरकार माने जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से हो तो चलेगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पे सवाल रह जाता है काफी लोगों का कि क्या हम फाइनल ईयर सेमेस्टर में तो अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन may also apply provisionally subjected to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो आपकी ग्रेजुएशन के तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। परंतु अगर आप प्रोविजनली सिलेक्ट होते हो इस पोस्ट के लिए तो आपको उस टाइम पे ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है। जिन की एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल तक है और जिसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। काफी लोगों का ये सवाल होता है क्या कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो जी नहीं, यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता कि ग्रेजुएशन में इतने मिनिमम परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। काफी लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेरे एटीकेटी बैकलॉग है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके एटीकेटी बैकलॉग लगे हैं। शर्त इतनी है कि आपके एटीकेटी और बैकलॉग आपने बाद में क्लियर कर दिए होने चाहिए, ठीक है, वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 फेज का होता है। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, फेज 2 में मेन एग्जामिनेशन होती है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता क्योंकि क्लर्क में अब से इंटरव्यू नहीं होता। तो फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी ये रहा फेज 1, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, उसके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स रहते हैं। और पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए 20 मिनट्स अलॉट कर दी गई है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स होते हैं और इसके लिए भी पर्टिकुलर 20 मिनट फिक्स कर दी गई है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स होते हैं और इसके लिए भी पर्टिकुलर 20 मिनट्स फिक्स कर दी गई है। यानी ये सेक्शन वाइज जो टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है, आप उसी टाइम के दौरान उस सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, किसी और सेक्शन में जंप नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, 100 मार्क्स बन जाएंगे और कुल टाइम बन जाएगा 1 आवर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग। जो आप क्वेश्चन गलत करोगे या फिर गलत होगा आपका, उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिए। और सेक्शन वाइज कोई भी कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ रेडी होगा, ठीक है। फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो ये रहा मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 50 मार्क्स होंगे और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 35 मिनट फिक्स कर दी गई है।
उसी प्रकार से जनरल इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट फिक्स कर दी गई है। उसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट्स फिक्स कर दी गई है। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में होता है, तो इसके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स बनते हैं और 45 मिनट्स इस सेक्शन के लिए भी अलॉट कर दिया गया है। कुल मिला के देखे जाए तो 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का पेपर होगा और 2 घंटे 40 मिनट आपको समय मर्यादा मिलेगी। ठीक है, और हर टेस्ट के लिए सेपरेट टाइमिंग है जो आपको फॉलो करना है। आप उसी टाइम के दौरान उसी सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदर सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम का मोड ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। और एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश जनरल इंग्लिश टेस्ट, यानी जनरल इंग्लिश के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन बायलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कोई भी नहीं है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, यानी ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स ही रहेगा। और अगर फाइनल मेरिट जो बनता है, यानी सिलेक्शन जिस मेरिट पे होता है, उस मेरिट में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क नहीं जोड़े जाते। तो अगर आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, मतलब आपको मेन एग्जाम देने के लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देना है, इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस एग्जाम देने को मिलता है। मेन एग्जाम देते हो और मेन एग्जाम में जो स्कोर आएगा उसी के बेस्ड ऑन आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं। तो आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए जम के प्रिपरेशन करनी है और उससे पहले प्रीलिम की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि प्रीलिम से क्लियर करोगे तो ही मेंस एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का क्राइटेरिया कंप्लीट क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो एसबीआई क्लर्क को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 32,000 से लेके 35,000, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन की आप कहाँ पे पोस्टेड हो। ठीक है, ये वेज रिवीजन के बाद की नई सैलरी है। मेरे एक स्टूडेंट है, उसी की सैलरी स्लिप मैंने फरवरी में देखी है, तो उसी का ये पे स्केल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड इनिशियली 6 मंथ का होगा, यानी इनिशियली क्या प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होगा। मिनिमम 6 महीने का होता है अगर आपका मतलब बिहेवियर सही नहीं है या फिर आपका वर्क सही नहीं है, उसके ये चलते मद्देनजर रखते हुए ये लोग इस प्रोबेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ कभी नहीं होता। आपको जनरली 6 मंथ के बाद परमानेंट कर ही देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, यानी निल है, उनको कोई पेमेंट एप्लीकेशन फीस के तौर पे नहीं देना है। बाकी बचे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस यानी ठीक है, उनके लिए 750 रुपए फी है एप्लीकेशन फीस, और जो नॉन रिफंडेबल है एक बार दे दी तो वापस नहीं देंगे। ठीक है, तो ये फी आपको देनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका एसबीआई क्लर्क के रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव, तो आपके क्वेरीज का जल्दी जल्दी सॉल्यूशन दे देता हूँ। या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगा मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और जैसे ही एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन फ्लोट होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। धन्यवाद।